नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों। फिर से हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मैंने जो सीज़न की ज़िम्मेदारी ली है, उस सीज़न को कंप्लीट करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सत्य की खोज और ईश्वर प्राप्ति का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे सीज़न नहीं, एक अलग ही मतलब कह के चलो कि एक अलग ईश्वर प्राप्ति का रास्ता ले गया हूँ, जिसे जिसे हम इंसानों ने धर्म का नाम दिया है। ठीक है। तो जो ईश्वर प्राप्ति है, जो सत्य की खोज है, जिसको हम लोगों ने धर्म का नाम दिया है, तो मैं एक धर्म लाया हूँ। ठीक है। और वह धर्म बड़ा ही सरल होगा और सरल मार्गों वाला होगा, सरल रास्तों वाला होगा। ईश्वर प्राप्ति में बिल्कुल सरल रास्तों वाला होगा। और वे धर्म किसी भी बंदिशों में नहीं बांधने वाला है, जो मैं ला रहा हूँ। और दुनिया का अनोखा दर्शन और दुनिया का अनोखा धर्म मैं ला रहा हूँ। इसमें इसमें जो दुनिया के धर्म हैं, दुनिया के जितने भी धर्म हो, चाहे मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ पर संशोधन और जितनी जिस धर्मों में बुराई होगी, उसका संशोधित रूप में इसमें डालूँगा। और इसमें ऐसा है, ये धर्म कुछ भी छोड़ने, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे वार्तालाप में बोला था, ये धर्म जो दुनिया के लोग अपना अपने धर्म मान रहे हैं, उसको उस धर्म को छोड़कर जो मैं ये धर्म चला रहा हूँ, इसमें छोड़कर और आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वह जो इंसान है, जो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों को मान रहे हैं। ठीक है। तो उसमें अपने दुनिया के जितने भी धर्म हैं, अपने धर्मों को मानते हुए इस धर्म को आप अपने आप स्वीकार करोगे। ठीक है। इसमें आप नहीं करोगे तो भी आप कर ही रहे होंगे। ये ऐसा धर्म है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उसमें आप जो मान रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन धर्मों को छोड़ के इस धर्म के रास्ते पे आ जाइए। आप कहीं ना कहीं जीवन में उस धर्म को आप, जो मैं जीवन की सच्चाई और जिस धर्म को मैं ला रहा हूँ, आप अपने अपने धर्मों में रहते हुए उसको आप फॉलो कर रहे हो। उसको बस मैं आपको क्लिक करूँगा। ठीक है। तो ये मेरा जो मैं धर्म ला रहा हूँ, उसमें दुनिया के जितने भी धर्म हैं और जो लोग इंसान मान रहे हैं अपने धर्मों को, तो अपने धर्मों को मानते हुए इस धर्म को, जो मैं धर्म ला रहा हूँ, इस धर्म को आप मानिए। ठीक है। तो इसमें सबसे अनोखा धर्म है और ये विश्व का, क्योंकि जो जितने भी धर्म हैं, दूसरे धर्म को छोड़ने की बोलते हैं। अपने खुद इंसान जो पहले मानते थे, उस धर्म को छोड़ने की बोलते हैं। लेकिन इसमें तो मैं कुछ छोड़ने की कह ही नहीं रहा हूँ। अपने अपने धर्म जो मान रहे हैं, उनको मानिए। और जो मैं आपके सामने जो धर्म दर्शन में आपके सामने ला रहा हूँ, इसको फॉलो करिए और जीवन को सार्थक बनाइए। इसमें ये अभी मैंने शुरुआत करी है, तो इसमें समय बहुत लगेगा। ठीक है। रोज़ में एक एक वीडियो, एक एक पार्ट लाऊंगा। उसके ज़रिए आप पूरे धर्म की व्याख्या जो मैं ला रहा हूँ, वो पूरी एक तो यूट्यूब पर सारे वीडियो में मिल जाएगी, और एक मैं खुद पुस्तक लिखूँगा पूरा, चाहे भौतिक दर्शन हो चाहे मानव दर्शन हो, दोनों की पुस्तक मैं लिखूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने प्राप्त किया है ज्ञान, उसके द्वारा। जो आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति मैंने करी है, उसके ज़रिए मैं किताबों में, एक किताब फॉर्मेट में लिखूँगा पूरा। मैंने पूरा लिया है। ठीक है। ज्ञान प्राप्त पूरा कर लिया है, पर उसको बस अब शब्दों में भौतिक दर्शन और मानव दर्शन को लिखना बाकी है। और बाकी यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊँगा ही रोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक दर्शन में जो मैंने आपको बताया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ईश्वर कौन है कौन नहीं है, और जो मेरे धर्म का मैंने पिछले वीडियो में आपको नाम बताया था, इस धर्म का नाम है मानव धर्म, अशून्य धर्म, अंधेरा
अंधेरा धर्म और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये एक ही धर्म का नाम है और ये अलग 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 मैंने केवल उसको अलग अलग शब्द नहीं है, बाकी है इनका अर्थ एक ही है, बाकी शब्द मैंने दे दिए। ठीक है, तो ये मेरे धर्म का नाम है। भौतिक जो दर्शन, जो भौतिक ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया उसको 2 से 4 मिनट में आपको बता के और वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इसमें जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में मैंने बताया था। आज फिर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अगर जो मैंने भीतरी रूप से जागकर जो मैंने प्राप्त किया है, तो उसमें मैंने प्राप्त किया कि उसमें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? ये साइंस ने बोल दिया कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हुई तो उसको उत्पन्न करने वाले उसको और नरमतेज यानी कि अनंत किसने उसकी उत्पत्ति करी ब्रह्मांड की? तो इसमें मैंने पाया कि इसमें जो जिसमें किसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई, किसी ने कहा अंधेरे से हुई, दुनिया के जो दर्शन है और साइंटिस्ट है, किसी ने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 14 अरब साल पहले हुई, तो ननब देश यानी कि किसने की, आखिर इनको बनाने वाला कौन है? तो इसमें इस वीडियो में डबल से बताने जा रहा हूँ हल्का सा 2-5 मिनट में ब्रह्मांड दर्शन यानी कि भौतिक दर्शन, और फिर मैं मानव दर्शन पर आऊँगा, क्योंकि भौतिक दर्शन की एक एक पेज और एक एक कड़ी खोलने की ज़रूरत आपके सामने नहीं है। आपको कम शब्दों में ही आपको भौतिक दर्शन के पेज खोलना पड़ेगा। तो इसमें ननब देश पे जब मैं पहुंचा भीतरी रूप से, तो इसमें मैंने पाया कि ब्रह्मांड है तो अब्रह्मांड भी है, यानी कि ख़त्म कर दिया मैंने। ठीक है, और जो शून्य है तो अशून्य भी है, अंधेरा है तो अंधेरा भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ भी नहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उसको आकार में मापा नहीं जा सकता है। वे निराकार है। निराकार यानी कुछ भी नहीं। जो जो मैंने निष्कर्ष निकाला उसका कुछ भी नहीं, यानी कि निराकार, उसका कोई आकार नहीं है ईश्वर का। गीता में भी, गीता दर्शन में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये जो मेरा आप रूप देख रहे हो, ये तो आपकी नज़रों से देखने लायक ही रूप है, और जो मेरा जो निराकार रूप है वे तुम आंखों से नहीं देख सकते, उसका कोई आकार नहीं है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता में। ठीक है, तो निराकार कुल मिला के। और इसमें अब ये सत्य की जो ये सत्य प्राप्त किया है, तो ये मैंने भीतर रूप से जाग के प्राप्त किया है, आध्यात्म ध्यान के मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ से फिर जो कुछ भी नहीं ने जो निराकार है उसने एक हिरण्यगर्भ, जो हमारे सनातन धर्म में हिरण्यगर्भ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया धार्मिक ग्रंथों में, तो हिरण्यगर्भ बनाया कुछ भी नहीं ने, निराकार ने। हिरण्यगर्भ से उसने जो साइंस, जो परमाणु, जो बम साइंस ने बनाए, नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन। ठीक है, मैं कनेक्ट भी करते चलूँगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कुछ भी बोले जा रहा है। तो जो नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन, हिरण्यगर्भ से नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन को निराकार ने बनाया, कुछ भी नहीं ने हिरण्यगर्भ के द्वारा नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन बनाया। और नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन जो साइंस है हमारा, उसने भी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई है, उसने कहा कि एक छोटे से बिंदु में नाभिक की संलयन के द्वारा ब्रह्मांड की एनर्जी इकट्ठी हुई, पहले संलयन हुआ और फिर विखंडन हो गया, और विखंडन हुआ तो कुछ 1-2 सेकंड और 8 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड बन गया। ठीक है, तो ये नाभिक की संलयन और विखंडन के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। निराकार यानी कि जो कुछ भी नहीं है, उसने हिरण्यगर्भ बनाया, एक गर्भ, उसके अंदर एक कुछ भी नहीं में एक सामंजस्य रूप में लेके चल रहा हूँ इन सबको मैं। ठीक है, एक सामंजस्य के द्वारा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं यानी कि कुछ भी नहीं, ननब देश, कुछ भी नहीं में एक सामंजस्य जगह। ठीक है, और सामंजस्य जगह तो उसने
सामंजस्य रूप में वहीं से उसने एक काम इच्छा जगी, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं। और एक काम इच्छा जगी और काम इच्छा के द्वारा उसने हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करी। हिरण्यगर्भ से नाभि की संलयन, नाभि की विखंडन हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति अभी मैंने बताई कि नाभि की संलयन हुआ, फिर विखंडन हुआ। ब्रह्मांड कुछ ही 1 2 3 4 8 सेकंड के अंदर पूरा ब्रह्मांड बन गया। और वो जो बिग बैंग थ्योरी जो 14 अरब साल पहले साइंस ने बताई, बिल्कुल वैसा बिग बैंग थ्योरी हुई। वो किसके द्वारा हुई? नाभि की संलयन हुआ, फिर नाभि की विखंडन हुआ। ठीक है, तो ये नाभिक संलयन विखंडन के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब एक अकेले नाभिक संलयन विखंडन से तो सामंजस्य रूप में अपन मानव नहीं बन सकता और प्रकृति की सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो उसने 5 तत्व बनाए। 5 तत्वों में क्या बनाया उसने? आकाश बनाया। ठीक है, आकाश बनाया, वायु बनाई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, ये 5 तत्व बनाए। ठीक है, और 5 तत्व के बाद में 3 उसने गुण बनाए। गुण भाव, 3 गुण जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताए थे। सात्विक सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। सत्व रज तम 3 गुण बनाए। ठीक है, तो ये सत्व रज और तम ये गुण बनाए। और फिर एक हिरण्यगर्भ से ही वहीं से जो कुछ भी नहीं ने एक एनर्जी बनाई, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। और जो अपने धार्मिक दुनिया के जितने भी धर्म दर्शन हैं उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति और इस सृष्टि का जन्म में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तत्व हो गए, गुण हो गए। और बहुत से दार्शनिकों ने और बुद्धजनों ने पाया कि मेटल चाहिए एक तो, ठीक है, पदार्थ, और एक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और एक अंतरिक्ष चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का दार्शनिकों ने ये निकाला कि इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यही मैंने पाया है। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अनेकों आकाशगंगाएँ बनी, सौरमंडल बना, सौरमंडल का जन्म हुआ। ठीक है, 8 अरब साल पहले सौरमंडल की एक सुपरनोवा, एक धमाका हुआ बिग बैंग के बाद में। ठीक है, सुपरनोवा धमाके से सौरमंडल का उत्पन्न, यानी कि सौरमंडल स्टार्ट हुआ बनना। और 8 अरब कुछ 8 अरब बताते हैं, कुछ 4 अरब बताते हैं। तो 4 अरब में सुपरनोवा धमाका मान लो, उसी टाइम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अनेकों तारे, अनेकों आकाशगंगाएँ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी में वो कुछ भी नहीं ने जो 5 तत्व, 3 गुण और ये बनाए थे, उसी के सामंजस्य से नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जानवर, पशु पक्षी और यहाँ तक कि मानव। ठीक है, और एक सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी कुछ भी नहीं ने बनाई थी। ठीक है, वो सकारात्मक नकारात्मक एनर्जी की एक एनर्जी बनाई। एनर्जी को एक सकारात्मक एनर्जी में बढ़ गई और नकारात्मक एनर्जी में बढ़ गई, एक ही एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा 84 लाख योनियाँ उन्होंने बनाई। निराकार जो था, निराकार और कुछ भी नहीं थे, उसने 84 लाख योनियाँ बनाई। आज हमारा साइंस भी प्रूव कर रहा है कि कितनी योनियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, जीव जानवर, वृक्ष और मानव होगा। तो इन सब की मिला के लगभग साइंस भी 84 लाख योनियों के करीब पहुंच गया है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, और इसमें एक जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, उसमें एक चीज़ और करेक्शन करना चाहूँगा। उसमें मैंने आत्मा के बारे में आपको कुछ नहीं बताया था। तो जो कुछ भी नहीं निराकार और जो कुछ भी नहीं है उसने आत्मा बनाई। लेकिन हमारे जो दुनिया के धार्मिक ग्रंथ है वे बताते हैं कि हर इंसान में अलग अलग आत्मा है, अलग अलग आत्मा हर इंसान, पशु पक्षी जीव जानवर में अलग अलग आत्माएं हैं। लेकिन जो मैंने आत्मज्ञान के द्वारा और जो भीतर रूप से जाग के जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें मैंने पाया कि जो मैंने रिसर्च करी उसमें मैंने पाया कि जो कुछ भी नहीं ने केवल एक आत्मा बनाई है, और उसी एक आत्मा बनाई है। और जो हमारा शरीर है
शरीर जन्म लेता है तब वे जो आत्मा का प्रकाश रहता है, जो एक आत्मा बनाइए, जितने भी शरीर हो, चाहे जितने भी पशु पक्षी जीव जानवर मानव शरीर, उसमें एक एक जो बल्ब का प्रकाश रहता है, एक अकेला अपना सूर्य और पूरी पृथ्वी और दुनिया तमाम ग्रह उस उजाला पहुँचाता है। उसी प्रकार एक आत्मा है, और जितने भी जीव जानवर है और जितने पशु पक्षी और हम अपन मानव है, उसमें उसका उजाला पहुँच जाता है, यानी कि आत्मा उसमें वास कर जाती है शरीर में। ठीक है, और आत्मा एक ही है। और फिर जो ये धार्मिक जो ग्रंथ है और जो अनेकों दर्शन है, उसमें ये करेक्शन अपने आप होते जा रहा है, केवल कनेक्ट करते जाना। ठीक है, क्योंकि अनेकों दर्शनों ने और अनेक धार्मिक ग्रंथों ने अलग अलग आत्माएं मानी है, लेकिन जो मैं मेरा दर्शन देने जा रहा हूँ उसमें मैंने केवल एक आत्मा को स्वीकार किया है। और उसी एक आत्मा के उजाले से उजाला जो सूर्य को मैंने उदाहरण दे दिया आपको, तमाम जो 9 ग्रह जो साइंस ने माने हैं और जो ग्रह हैं, उस पर एक सूर्य है और उजाला पहुँच रहा है। तो इसी प्रकार मैंने पाया कि आत्मा केवल एक है और तमाम योनियाँ हैं, योनियों में वे उजाले के रूप में प्रकाशित होकर प्रकट हो जाती है। ठीक है, उसे प्रकट होने की भी ज़रूरत नहीं, सूर्य को अलग अलग प्रकट होने की ज़रूरत है अलग ग्रह पर नहीं। ठीक है, और एनर्जी को जो ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं से निकली, उसे अलग अलग रूप में प्रकट होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वह अपने आप एनर्जी चली जाती है। ऐसे जो आत्मा है, एक आत्मा बनाई, उसी एक आत्मा से दुनिया की जो जितनी योनियाँ हैं, तमाम योनियाँ 84 लाख की योनियाँ जिसमें मानव भी शामिल है, उसमें वे प्रकाशित हो जाती है। और जो जो दुनिया के धर्म दर्शन और धार्मिक ग्रंथों ने बताया कि अलग अलग आत्माएं होती, नहीं। और जो भूत प्रेत बताए अनेक ग्रंथों ने जो नेगेटिव एनर्जी बताई, उसमें जो अपना शरीर है, अब ये भौतिक दर्शन से अब मैं मानव दर्शन पे आ गया हूँ। ठीक है, यहीं से सत्य की ओर मैं ले आऊँगा आपको। तो इसमें इसमें जो अब मानव दर्शन को जानिए, जो ये मानव शरीर है, ये भी पूरे 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर बना है। जो मैंने ब्रह्मांड में बताए थे, वही ब्रह्मांड वाले इधर लागू होंगे। अपना शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। और जो अभी मैं आत्मा वाला चल रहा, तो इधर इसको पूरा करता हूँ, फिर पूरा शरीर का मानव दर्शन में आपको बताऊँगा। जो आत्मा है, तो जो दुनिया के धर्म ग्रंथ बताते हैं अलग अलग आत्माएं होती है, और पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म वाला भी मैं आपको कनेक्ट करूँगा इसमें। पुनर्जन्म किसका होता है, किसका नहीं होता है। ठीक है, तो आत्मा का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। हमारी जितने भी धर्म ग्रंथ है और दर्शन है, उसमें बताया गया है, जिसमें गीता जो दर्शन है उसमें बताया गया है कि जो आत्मा है, आत्मा को ना तो गलाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना आत्मा को उड़ाया जा सकता है, और ना आत्मा कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ठीक है, तो ये आत्मा ये एक ही है, ना इसका जन्म होता है, ना इसको जलाया जा सकता है, और ना इसको मारा जा सकता है, ना इसको जन्म दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जन्म नहीं होता है। ये गीता दर्शन में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ठीक है, तो ये यही है और बागई में। ठीक है, तो जन्म फिर क्वेश्चन उठता है कि जन्म किसका होता है। ठीक है, आत्मा तो मैंने आपको बताई थी कि आत्मा एक होती है। तो जन्म जिसका होता है, जो जो हमारा मानव दर्शन में मैं आ गया हूँ, हमारे शरीर के अंदर जो शरीर का जो सामंजस्य है 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर, जो पंच तत्व में आकाश, अग्नि, वायु, जल और मिट्टी, ये पंच तत्व हो गए। ठीक है, इन पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, और 3 गुण इस शरीर में विद्यमान रहते हैं, सत्व रज और तम गुण। ठीक है, और पंच तत्वों से मिलकर ये बनता है। और जो ये शरीर इन पंच तत्वों के सामंजस्य से जो हमारा शरीर है, जिसे हम जीवित कहते हैं। ठीक है ना, पत्थर को हम जीवित नहीं कह सकते, उसे जड़ वस्तु कहेंगे पत्थर को। ठीक है, तो जो पंच तत्व के सामंजस्य से एक जीव का निर्माण होता है, और वे शरीर का हिस्सा है। एक मन का निर्माण होता है, शरीर का हिस्सा है। और चेतना का निर्माण होता है, वे शरीर का हिस्सा है। ठीक है। तो जो जन्म होता है, जो जन्मता है और जो बार बार जन्म लेता है, वे है जीव, जैसे हम प्राण कहेंगे। जो जीव, उसे हम जीवात्मा कहेंगे। हमारे शरीर के अंदर जीव 2 आत्माएं हैं। एक जो परमात्मा है, जो कुछ भी नहीं एक आत्मा बनाई थी, वे हैं। और वो एक, उसे हम एक में उसे भले कहते, लेकिन वे भी अपने आप में कुछ भी नहीं है, उसका भी कोई आकार नहीं है। ठीक है, केवल एक है और उसका भी आकार नहीं है, उसको भी हम निराकार कहेंगे, आत्मा को भी। ठीक है,
अपने अंदर जो वास करता है वह अपने आप में निराकार और कुछ भी नहीं, जो सर्वशक्तिमान, जो जो सत्ता तुम जो मानते हो ना, दुनिया के धर्म दर्शन मानते हुए अपने जो इंसान है मानव के अंदर ही विद्यमान है वे, ठीक है। उसे बाहर वो मैं आऊँगा, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, भीतर खोजने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो जीवात्मा है, जीव आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जो बार 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 जो दुनिया के धर्म दर्शन कहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा ना तो जन्म लेती है, आत्मा ना मरती है, जो गीता दर्शन में और अनेक दुनिया के धर्म दर्शनों में कहा गया है। तो जन्म जीव आत्मा का होता है और जीव आत्मा शरीर का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम कर्म करोगे, कर्म के अगर तुम सकारात्मक और नकारात्मक कर्म ले लो, तुम सकारात्मक कर्म करोगे तो उसमें फिर जो ये जीव है, जो सकारात्मक कर्म करोगे तो अपने आप एक एक उस टाइप का सामंजस्य बन जाता है और अगला जन्म आपका बेहतर होता है। और नकारात्मक कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका स्वाभाविक है कि ये यहीं से आप सामंजस्य नेगेटिविटी में चलोगे तो आपका जन्म किसी भी योनि में हो सकता है और वो एक किसी भी प्रकार का रूप ले सकता है। जो ये जीव है, शरीर का जो हिस्सा है, आत्मा तो वही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे धर्म दर्शन में कहा गया है कि नहीं, बड़े अंधविश्वासी तरीके से ऐसा वैसा ऐसा वैसा तो नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता है, जीव आत्मा का जन्म होता है। और सकारात्मक और नकारात्मक जैसे कर्म करोगे उसके आधार पर आपका जन्म होगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी और जो शरीर की एक अनेक धर्म दर्शनों में माना है कि शरीर को एक एज में बांधा है तो फिर ये जन्म होता है, लेकिन ये भूत प्रेत कैसे बनते हैं? तो जो जिसकी जो अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे अकारण मृत्यु हो जाए, वे नेगेटिव एनर्जी में फॉर्मेट में जो अपना शरीर का जो अपना शरीर है, शरीर का हिस्सा जो मैंने जीवात्मा बताया है, चेतना बताया है, प्राण बताया है आपको, उसका जन्म होता है। उसकी जो इच्छाएं रह जाती है जो इस जन्म में, उन इच्छाओं के आधार पर उनका अगला जन्म होता है, ठीक है। लेकिन जो भीतरी रूप से पूर्ण रूप से जाग जाएगा उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी। गीता में भी बताया गया है कि कर्म करते हुए एक स्थित प्रज्ञ स्थिति योग दर्शन में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि ना दुख में दुख हो और ना दुख में अधिक दुख हो, ना सुख में अधिक दुख हो ना, ठीक है। तो ये स्थिति प्रज्ञ की बताइए, जब भीतरी रूप से मानव जाग जाता है तो वो है, उसे किसी भी काम इच्छा की ज़रूरत नहीं रहती है। बाहरी रूप से वे कर्म करता रहेगा, लेकिन भीतरी रूप से उसे किसी कर्म और इच्छा की ज़रूरत नहीं रहती और भीतरी रूप से वे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वे स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाता है। इसे योग दर्शन में कृष्ण ने बताया है अर्जुन को। तो यही है, जीवात्मा का जन्म होता है और इच्छाओं के आधार पर पुनर्जन्म होता है और जन्म आत्मा का नहीं होता है, ठीक है। आत्मा को मैंने नकारा है मेरे दर्शन में, अलग अलग आत्माओं को नकारा है मेरे, ठीक है। आत्मा को नहीं नकारा मैंने, अलग अलग आत्माओं को नकारा, आत्मा केवल एक है, ठीक है। मैं जो दर्शन देने जा रहा हूँ भौतिक दर्शन और मानव दर्शन में, ठीक है, मानव शरीर के अंदर तो जन्म चेतना और जीवात्मा का होता है, ठीक है। तो ये संशोधन अपने आप होता जा रहा है दुनिया के धर्म ग्रंथों में। अभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों में जो बताया गया उसमें संशोधन अपने आप कनेक्ट कीजिए और मानिए, ये धर्म अपने आप मानोगे, ठीक है। अपने अपने धर्मों को मानते हुए इस धर्म की जो आपको अच्छा ही लगे उसको फॉलो करिए, और बल्कि आप अनजाने में भी इसको मान ही रहे हो। मैंने बेहतर रूप से आप ज्ञान प्राप्त किया उसको बस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो जीव आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ठीक है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी जैसे कर्म करोगे उस आधार पर होता है, और जो अपनी इच्छाएं रहती है उस आधार पर होता है पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जन्म की बात हो गई, यहाँ आत्मा की बात हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैंने मानव दर्शन को और भौतिक दर्शन को डिफाइन कर दिया इसमें, और आत्मा के बारे में बता दिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिरण्यगर्भ और कुछ भी नहीं, जो मेरा धर्म है, जो मेरी फिलोसफी है उसके बारे में बता दिया। और भीतर रूप से जागना, जो मैंने भीतर रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में बता दिया। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, आत्मा के बारे में बता दिया पूरा, आत्मा का दर्शन, और अपने आप संशोधन करते जाना, ठीक है। जल्दी ही मैं जब उचित समय आएगा तब मार्केट में किताबें भी अवेलेबल करवाऊँगा। तब तक यूट्यूब से आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, और सत्य की खोज में ये दूसरा वीडियो है मेरा, ठीक है। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा
और पूरा मेरा जो दर्शन है मैं आपके सामने रख दूँगा। एक एक डीप लेवल में जाके एक एक जो दुनिया के धर्म दर्शन में होता है, एक एक चीज़ को डीप में जाके मैं आपको बताऊँगा इस चैनल के द्वारा। और मैंने जो आत्मा, पुनर्जन्म, ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, ये पूरा मैंने डिफाइन कर दिया इस वीडियो में, ठीक है। अब आगे मैं बार बार रोज़ रोज़ वीडियो में मैं आपको डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये सीज़न बाई पार्ट बाई आगे बढ़ाता रहूँगा वीडियो को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना। आपके ज़रिए जो अनेक मानव हैं, दुनिया के मानव हैं, मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के मानवों पर लागू होता है। ये जो मैं दर्शन देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ रोज़ाना, तो ये इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदारों में आप इस वीडियो को शेयर करते रहना, ठीक है, ताकि वे ज्ञान और सच्चाई को प्राप्त कर सके। और जो मैं दर्शन दे रहा हूँ, ये दर्शन बिल्कुल एक आम नागरिक, जो बिल्कुल आम नागरिक, इसमें किसी को शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है कि आप शिक्षित हो, ठीक है। बिल्कुल आम नागरिक से लेके जो बहुत शिक्षित व्यक्ति है वहाँ तक का जो नॉर्मल इंसान से जो जास जो बुद्धिमानी कहते हैं, बुद्धि में बांट रहे हो आप, तो अधिक बुद्धिमान और जो बिल्कुल आम नागरिक है और बड़े लोगों तक, और आम नागरिक से लेके जो अधिक समझदार व्यक्ति है उन तक ये हर इंसान और हर मानव दुनिया का, चाहे आम नागरिक हो, चाहे आम समझ वाला व्यक्ति हो, चाहे ज़्यादा समझ वाला व्यक्ति हो, जो मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव इसको समझेगा और समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों, धन्यवाद।